जरूरी थोड़ी है कि सगला अचानक एक टाइम मिल रहा है कौन मिल रहा है। बैंक में जो तो आजकल एटीएम में पड़ते काट के लिया आवाज मार मां गई इस लागे बहुत अपना ये मेंदर हां अब बनाया। अच्छा साधु जवान सायरा बराबर रहने लग गया 5-6 साल। नमस्ते भाई राम और ठीक है। हेलो हाँ ठीक है मैम फील्ड कर लेती बात करता रहे और भेज देती हूँ ठीक है ना। टेंशन पड़ी रहे दवाई ले तो को दूध पियो। हाँ तो मैं भगवान को खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे उठ खड़ा हो लक्ष्मण उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे लखनवा नहीं जाना जी ना लगे राजिया नहीं जाना जी ना लगे। आप धरत न मरो जी। हनुमान जी ने ज्यों ही बुलाया हनुमान जी आगे आया। हनुमान जी ने समस्त घटना बताई कि हनुमान जी सूर्य उदय पहले अगर आप सजीवन मोटी लान दो तो लक्ष्मण का प्राण जीवित रह सके। ज्यों ही आप बात कही है अब महाराज राम जी काज वास्ते तो हनुमान जी ने जन्म ही दियो। जो ही राम जी क्यों है हनुमान जी भगवान राम के चरणों में शीश नवार जय श्री राम करता हुआ आकाश मार्ग से सजीवन। जो ही आकाश मार्ग से हनुमान जी उड़िया है और रावण ने पतो लाग्यो तो वेद व्यास ने गया और दवाई बताई है। तो रावण काल नेमी ने भेजियो कि हे काल नेमी आप जाओ और हनुमान जी ने रोक लियो क्योंकि कल सूर्य उदय होता है। अगर संजीवन हनुमान जी नहीं ले आया तो लक्ष्मण का प्राण बचने वाला नहीं। आप जान हनुमान जी ने रोको। हनुमान जी जा रिया काल नेमी गयो और काल नेमी जान मार्ग के बीच में माया रची। गोस्वामी जी लिखियो अस कई चला रचे मग माया के सर मंदिर पर बाग बनाया। बाग बना और एक आश्रम में बैठ गया।
हनुमान जी ऊपर से जा रहा जो ही भी बगीचा न आश्रम न देखियो मारो तो सुत देखा तय आश्रम। जो ही हनुमान जी देखियो विचार करियो कि रामा के आया कि दूर प्यास लागी क्यों ना आप जलपान कर रात्रि रो समय। हनुमान जी उतरिया जलपान करियो काल में जलपान क्यों जलपान तो मैं आपने करा छू हनुमान जी क्यों जलपान तो मैं आपने करा देवा लेकिन आप पहली मारे सु गुरु दीक्षा से। हनुमान जी क्यों इन कौन सी बड़ी बात है आप जो गुरु दीक्षा लेने आप तो जलपान कराओ काल में क्यों हाँ आप गुरु दीक्षा लेने हमारा शिष्य बने जलपान करो आप जाओ स्नान कराओ। हनुमान जी जो ही स्नान करने गया प्रभु की कृपा से एक अप्सरा बट आई और हनुमान जी ने कियो है हनुमान जी और जो मुनि बन आश्रम में बैठे है वो कोई मुनि नहीं है वो काल में है रावण भेजियो है आपको मार्ग रोकने वाला। जो ही हनुमान जी ने सूचना लगी हनुमान जी बोले जन्म में स्नान कर वापस बाहर आया बोले गुरुदेव अब स्नान करियो अब गुरु मंत्र दो। जो ही गुरु मंत्र देनो प्रारंभ करियो हनुमान जी को रुको गुरु मंत्र बाद में दो पहले जलपान तो कराओ। हनुमान जी जो ही जलपान करियो है असुर जो कि प्रतिबिंब भी वह उन जल में हनुमान जी देखियो कि वो तो कालने में असुर है जो अपन रोकने वास्ते आया है। हनुमान जी जलपान कर जो ही कालने में गुरु मंत्र देने समीप आयो है। हनुमान जी को गुरु जी मंत्र तो बाद में दीजिए मंत्र आप मत दो मैं चेला कोई अलग टाइप रहा कालने में कि आप कौन सा चेला हो क्यों मैं गुरु जी को मंत्र तो पहले ले लियो आप तो यहाँ करो गुरु दीक्षा लो मास। हनुमान जी आपने वज्र उठायो और काल ने मेरो संगार करियो। जो ही काल ने मेरे पछाड़ दी है काल भगवान आप धाम पहुंचा। अब संतों बड़ी सुंदर व्याख्या करें कि काल कौन है काल तो भगवान के हाथ में रहे हनुमान जी के हाथ में और वो काल में नहीं आयो जो ही गदारो प्रहार हुआ काल में मूर्छित तो है भगवान का। गोस्वामी जी लिखियो कि हनुमान जी आगे जो ही पहुंचा है द्रोणागिरी पर्वत पर बट हनुमान जी विचार करवा लगे कहीं विचार करिया है। जो ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे अब हनुमान जी पहुंच तो गए लेकिन हनुमान जी सजीवन को पतो नहीं लगे कि हम सजीवन बूटी है कौन सी क्योंकि रात के समय द्रोणागिरी पर्वत चमक रही हो। गोस्वामी जी लिखियो देखा से औषधि चीना सहस्र कपि उपार गिरी लीना। जब संजीवनी रो पतो नहीं लगे हनुमान जी क्यों अपन संजीवनी कहीं कहीं है संजीवनी है तो द्रोणागिरी पर अपन पतो नहीं लगे कोई बात नहीं एक खातर हनुमान जी पूरा पहाड़ में आप हाथ में पूरो गिरी यानी द्रोणागिरी आप हाथ पर उठायो विशाल रूप बना जो ही पुनः आबा ला गया है। अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जारिया भरत जी विचार करियो राम जी अठ है नहीं लागे और कोई निशाचर है जो पहाड़ अयोध्या पर गिरा अयोध्या ने नाश करना चाहे तो भरत जी बिना फल को बाण चलायो। जो ही बिना फल को बाण चलायो हनुमान जी रहे घुटना पर लाग्यो हनुमान जी राम 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 करता हुआ भूमि जो ही राम राम ध्वनि उच्चारण करी है भरत जी समझ गया कि वो जो बाण चलाया वो तो भगवान के भगत के लायक है। हनुमान जी ने जान पानी पिलायो हनुमान जी ने मूर्छा दूर कराई। हे हनुमान आप राम जी रो नाम किया सुमिरन करियो। हनुमान जी पूरी कथा सुनाई भरत जी निवेदन करने लगे हमारे से पाप हुए आप पर मैं बाण चलायो। हे हनुमान अगर आपकी दशा ठीक नहीं है तो मैं हरे बाण की शक्ति से आपने रामादल पहुंचा दो। सुबह प्रातः काल होना से पहले हनुमान जी क्यों नहीं भरत जी आपने बाण की आवश्यकता नहीं आप मन आज्ञा दो। भरत जी से आज्ञा ले हनुमान जी रामादल जो ही रामादल में आया संजीवन बूटी वेद सुसेन लेन संजीवन जो ही लक्ष्मण जी ने पिलाई है। गोस्वामी जी लिखियो लक्ष्मण जी जो ही संजीवन रो पान करियो है लक्ष्मण जी आंखें खोली जो ही आंखें खोली राम जी लक्ष्मण जी ने करे युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ।
अब युद्ध में इंद्रजीत पुनः आए। जो ही युद्ध करने वाले आयो गोस्वामी जी लिखे जिन समय दोबारा आयो उन समय लखनलाल जी इंद्रजीत रो वध कर और इंद्रजीत भगवान में था। चारों तरफ लखन भैया की जय जयकार होने लगी। बोलिए लखन जी महाराज की। अब रावण आप रहे। अब रावण धीरे धीरे महाराज पहले आप रह देता भी बेटा पोता ने सब ने भी, क्योंकि रावण सौ लास्ट में इन वास्ते आयो कि अगर कोई बच जावेला तो ये भूमि पर उपद्रव करेला पाप करेला इन खातर भगवान आएगा है सबका भगवान का हाथा सबको उद्धार करवा। रावण कुंभकर्ण ने जगाया। कुंभकर्ण ने जगाने शक्तियां जगाई और रावण कहने लगे हे कुंभकर्ण तो अचेत नींद में सो रही हो, कति विपदा आ गई। कुंभकर्ण पूछो रावण भैया कहीं विपदा आ गई। रावण पूरी बात बताई कि मैं जानकी दी जो अपहरण कर जाया हूँ। यूं ही आप बात सुनी कुंभकर्ण कहने लगे भैया आपने एक बात क्यों, मैं आप रो भाई हूँ एक खातर में लड़ूला आप क्यों लातो, पर आप जो कृत्य करे हो भगवान की जो सीता जी ने आप हरण कर लिया वो काम अनुचित है, आप अच्छो नहीं करियो। अतो के कुंभकर्ण रावण ने प्रणाम कर युद्ध भूमि में आवे। यूं ही युद्ध भूमि में आवे कुंभकर्ण गुरुवर गोस्वामी जी लिखियो जो ही कुंभकर्ण आयो रंग भूमि कुंभकर्ण दुर्लभ रंग रंगा
जो ही रंग भूमि में आयो है राम जी जान के आज युद्ध करने वास्ते राम जी आया है। जो ही राम जी ने पता लाग्यो कि कुंभकर्ण आर्यो है आयो और कुंभकर्ण विशाल। तो जो ही कुंभकर्ण जी रो सोचियो राम जी विभीषण जी ने आज्ञा दी कि हे विभीषण आप रा भ्राता श्री आया है, कुंभकर्ण आपसे बड़ा है कारण आप जाओ। तो जो ही कुंभकर्ण आयो है विभीषण जी आया, देख कि विभीषण आगे भयो। विभीषण जी हाथ जोड़ कुंभकर्ण ने प्रणाम करियो, हे भाई तन प्रणाम है। और सारी घटना बताई कि हे भाई रावण ने मैं बहुत समझायो किंतु रावण मैंने निकाल दियो और मैं भगवान राम की शरणागति में और रावण आज आपने भेजियो। यूं ही आ बात कही है कि मैं राम जी की शरणागति ली हूँ। उन्हीं समय कुंभकर्ण काय करियो के अनुजे उठाई हृदय लगावा। विभीषण जी ने कुंभकर्ण आपने गले लगाया के रघुपति भगत जानी मन भाव। आपने गले लगाया और कुंभकर्ण कहने लगे हे विभीषण कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। हे विभीषण आप धन्य हो धन्य हो धन्य हो। क्यों के भये हूँ तात निश्चर कुल भूषण। हे विभीषण आप धन्य हो जो आप निश्चर वंश ने आज उजागर कर दिया। आप धन्य हो गए केवट के समान जो केवट प्रभु सु जलपान कर प्रभु रो चरणामृत पान कर आप रे सब पूर्वजा ने मुक्ति कराई। हे विभीषण आप भी धन्य हो, एक खातिर धन्य हो कि हे विभीषण आज आप हमारो कुल उजागर कर दियो है कि एक कुल में रावण भी हुयो और एक कुल में विभीषण जेड़ो भगवान को भक्त भी हुयो। तो हे विभीषण आप धन्य हो, धन्य वंश ने कीनी उजागर। आपने धन्यवाद है कि आप ही कुल ने उजागर करियो। भयो राम शोभा सुख सागर। अब आप जान राम जी के समीप जाओ। हे भैया आप आपको नियम निभाओ, आप आपरे भगवान के साथ मित्रता निभाओ और मैं वहां आयो। जो ही रावण युद्ध करियो राम जी और रावण में घमासान युद्ध हुयो। सब देवता ऊपर से देख रिया कि अब राम जी धर्म की स्थापना करेला और अत्याचारी रावण से अपन मुक्ति मिलेला। किंतु युद्ध होता होता हमारा समय हो गया यानी सूर्य अस्त हुआ। यूं ही सूर्य अस्त हुआ उन समय युद्ध बंद हो गया। रावण लंका आयो और लंका आर रावण विचार करियो अगर भगवान से जीत तो मैं सका नहीं, लेकिन फिर भी क्यों ना मैं अजय यज्ञ करूं। अगर अजय यज्ञ करूंगा तो उन युग से मैं अजय हो जाऊंगा और राम जी मन हराने का। रावण विचार करियो इतनी बात तो विभीषण जी ने पतो लाग्यो कि रावण प्रभु वापस जान अजय यज्ञ करिए। जो ही राम जी ने इन बात को पतो लाग्यो गोस्वामी जी लिखे राम जी पठऊ नाथ बेगी भटबंदर हनुमत अंगद सब। हनुमान जी और अंगद जी राम जी ने कहने लगे आप तो लंका में जा नहीं सको 14 वर्ष तक, आप माने आज्ञा दो। यूं ही रावण अगले दिन अजय यज्ञ प्रारंभ करियो। हनुमान जी अंगद जी सब जारो ने यज्ञ रो विध्वंस किया। एक दिन रावण क्रोध कर वापस युद्ध भूमि में आयो। यूं ही युद्ध भूमि में आयो है। अब कहीं दशा है रावण रथी बीरथ रघुवीरा। रावण रथ के ऊपर आया है और राम जी भूमि पर खड़ा खड़ा युद्ध। इंद्रदेव विचार करियो कि राम जी सगड़ा युद्ध भूमि पर खड़ा खड़ा करिया है। आज भगवान और रावण के साथ युद्ध है, क्यों ना भगवान भी रथ पर चढ़े युद्ध करे। इंद्र आप रथ भेजियो। राम जी रथ पर असवार हुए। गोस्वामी जी लिखियो
राम जी युद्ध करता करता रावण की भुजा ने काट दिया। जो ही भुजा ने काटे भुजा वापस आ जाए, जो ही मस्तक ने काटे मस्तक वापस आ जाए। यहाँ करता करता राम जी रावण की 20 भुजा और 10 मस्तक ने काट दिया। जो ही 10 बार मस्तक काटा रावण तो एक नया मस्तक। जो ही आ दशा देखी विभीषण जी गया राम जी के समीप और कहने लगा, प्रभु रावण यहाँ मरवाड़ो नहीं है। तो राम जी क्यों तो क्या मरसी? तो विभीषण कहने लगा, प्रभु कि नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जीवत रावण बलता। सुनत विभीषण कृपाला हर्ष गए कर बाण कराला, हर्ष गए कर बाण कराला। हे प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसे आके, कि रावण की नाभि में पीयूष यानी अमृत का वास है। आप जो ही की नाभि पर बाण चलावला और वही अमृत ने कुंड ने सोखोला तो रावण अपने आप मर जावेला। नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बलता। अशुभ हो लागे कब नाना रोवै खल सकुल बहु स्वाना, रोवै बल सकल सुल स्वान। जो ही आ बात कही है, राम जी धनुष पर बाण का संधान करियो। ब्रह्मास्त्र संधान कर तीनों देवता ने याद करिया है। भूमि आप अक्ष के ऊपर डोल गई है। मंदोदरी जी भगवान रावण युद्ध करने आयो की आवाज मंदोदरी जी जान गया और भगवान की पूजा कर भगवान की आरती करिया। वही आरती करते समय हवारो फटकारो लागो दियो। जो ही दीपक बड़ो हुए मंदोदरी जी समझ गया कि लंका में अमंगल होने वाला और भगवान राम रथ रे अश्वार हो। जो ही मान संदान करियो है। मंदोदरी उर कंपित भारी प्रतिमा सहित नयन नग भारी। मंदोदरी जी समझ गया और राम जी अभी जो ही बाण चलायो है बाण जान सीधो रावण की नाभि में लाग्यो। जो ही नाभि में लाग्यो है रावण राम 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 करते हो भूमि पर। जो ही भूमि पर गिरियो सब देवता राम जी जय जयकार करने लगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सिंदूरी जी हनुमान जी महाराज की। चारों तरफ से घोष लो। जो ही रावण राम राम करियो अति भारी ध्वनि हुई। गोस्वामी जी लिखियो, कर जित मरत घोर रवि भारी तै रावण हत हो बचार। डोली भूमि गिरत दस कंकर, बोली भूमि गिरत दस कंदर। कहूँ राम रण तो कद कंदर, कहूँ राम तो कद कंदर। धरणी पिरहु दो खंडदाई, हर सिर चलेहु जहाँ जगदीश कराई।
रावण राम राम कर भूमि पर गिरियो। जो ही भूमि पर गिरियो है, विभीषण जी की आंखों में आंसू आया कि आज हमारे भाई को मारे नो। आहा, राम जी लक्ष्मण जी ने भेजा है, लक्ष्मण आप जाओ और रावण से कुछ सीखो। रावण अपनी दशा में गिरे भूमि पर लखन जी सिर की तरफ जान खड़ा हुआ। लखन जी देर रावण पहुंचो फिर विधि आणु हुआ। मन राम जी भेजियो है, रावण आप कुछ सीखो। रावण उन्हें दशा में कहवा लाग्यो है लक्ष्मण, अगर आप राम जी ने कहना सो आया हो तो मैं आपने कहीं सीखा। अगर आपने सीखना ही हो तो आप हमारी शरण की तरफ खड़ा नहीं होता, आप हमारी शरण की तरफ आते। और हे लक्ष्मण, मैं आपने आज आई बात सिखाऊं क्योंकि राम जी जानता रावण बड़ो राजनीतिज्ञ हो। रावण कहने लगे, आप लक्ष्मण वही समझो इस जगत में आज मैं हार गयो हूं, उन कारण वो है कि मैं कभी जीवन में सदाचार नहीं रखो, अभिमान करो और मारो भाई मारे संग नहीं। और आज आप रण जीतियो क्योंकि आज सदाचार रखो और आप आपरा भाई राम जी ने संग में दिया, इन खातर आपकी जीत हुई है। और रावण कहने लगे, हे लक्ष्मण, आप राम जी बाण चलाए प्रभु ने हाथा से मारो मरण हो गया है, लेकिन एक बात सदैव याद राखीजो, 14 वर्ष तक वह राम आज भी मारे से हारेगा है। 14 वर्ष तक राम तो लंका में नहीं आ सका, किंतु मैं अब तो भाग्यशाली हूं कि वही राम का हाथा जो प्राणा त्याग कर भगवान के धाम आज जा। अब बात के तो रावण राम राम 3 बार राम राम बोल अपना प्राणों परित्याग। जो ये परित्याग करो मंदोदरी जी रुदन करो है। विभीषण जी जाल रावण की सदैव जो पूर्ण अंत्येष्टि क्रिया हुआ है वह अंत्येष्टि करी है। अटिन रावण मार्यो गयो, राम जी की जय जयकार हुई। जो ही राम जी की जय जयकार हुई, सब देवता पुष्प बरसाया है। उन्हीं समय के तेरी अवसर दशरथ हैं आवा, नयन जल छा। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। गोस्वामी जी लिख दिया है, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेज
जो ही राम जी रावण रो वध करियो विभीषण जी अंत्येष्टि करी अठिन प्रभु रे समीप कौन आया? राजा दशरथ जी आया। किन वास्ते आया? गोस्वामी जी लिखियो कई अवसर दशरथ कहन आवा। उन्हीं समय दशरथ जी आया और नयन विलोक नयन जल छा। दशरथ जी आपरा पुत्रा ने देखकर आंखों में आंसू आ गया। जो ही दशरथ जी ने देखिया राम जी लक्ष्मण जी काई करियो कि अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता वर देना। जो ही भगवान वंदन करियो है, राजा दशरथ आशीर्वाद दिया है। क्यों? भगवान शंकर कह रिया है मां 14 वर्ष तक मरणों उपरांत के बाद भी दशरथ जी रो मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दशरथ जी रो मोक्ष इन कारण नहीं हुआ कि दशरथ जी रे मन में राम जी देखना री आशा है कि कद 14 वर्ष पूर्ण हुआ। और आज जो ही 14 वर्ष पूर्ण हुआ है, दशरथ जी दिखाई दिया। गोस्वामी जी लिख रही हो भगवान शंकर कह रहे ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। दशरथ जी अता दिन तक मोक्ष ने प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि भरत जी घणो ही अंत्येष्टि क्रिया करी किंतु दशरथ जी ने मोक्ष नहीं मिलियो। जो ही भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान आशीर्वाद दिए है। गोस्वामी जी लिखियो बार बार करी प्रभु प्रणामा के दशरथ हर्ष गए सुख धामा। जो ही भगवान का दर्शन हुआ, आज राजा दशरथ भगवान का प्रणाम कर भगवान के धाम यानी मोक्ष में प्राप्त करिए। बोलिए विष्णु भगवान की। अठिने विश्व विभीषण जी पुष्पक विमान लेन आवे और सह सम्मान माँ जानकी जी ने लेन आवे। उठे जानकी जी अग्नि परीक्षा हुए। राम जी पुष्पक विमान में राम जी है, जानकी मैया लक्ष्मण जी और विभीषण लंकावासी सब चढ़िया, सब वानर सेना चढ़ी। और जो वानर मरिया युद्ध में वन सबने भगवान आपरी सजीवनी वर्षा करा सबने जीवित करिया। जो ही विभीषण पुष्पक विमान लेन आयो, जानकी जी ने लेन से सम्मान भगवान स्वीकार करो। प्रभु मारो भाई जो अहंकार रूपी कृत्य करो वाली क्षमा याचना आप जानकी जी ने स्वीकार करो। भगवान आप संग जानकी जी ने स्वीकार किया। राम जी जो ही अयोध्या आवन लग्या उनसे पहले हनुमान जी क्यों है? हनुमान जी सब कार्य में आप ही हमारा सिद्ध क्रिया करो, इन खातर आप हमारो एक काम और करो। हनुमान जी क्यों कहीं क्यों आज 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है और मन भरत गयो कि प्रभु 14 वर्ष वो अगर एक भी दिन ज्यादा बीत गयो तो भरत आप प्राण परित्याग कर देगा। तो हे हनुमान पुष्पक विमान में मैं आ रहा हूँ, आप हमारे से पहले जान भरत जी ने सूचना दो कि हे भरत 14 वर्ष पूर्ण हो गया है, आपका भाई राम लंका जीत अयोध्या आज। सर्वप्रथम हनुमान जी गए। गोस्वामी जी लिखियो पुष्पक विमान में चढ़ने राम जी जो ही आया प्रयाग पहुंचा। तीरथ पति पुण्य देख प्रणामा निरक जन्म कोटि अदे गाम। राम जी जो ही प्रयाग में ऊपर से निकलिया देख त्रिवेणी संगम हुआ जाति समय देव दर्शन करिया। उन प्रयाग में राम जी वापस प्रणाम करियो है। आती समय उन केवट से भगवान पुनः मिलिया है क्योंकि वो केवट इंतजार करियो कि राम के पाछा आवला तो मारा जरूर मिली जो। तो आज राम जी आता भी केवट से जरूर मिलिया है। सबसे मिल अयोध्यापुरी ने भगवान जो ही पुष्पक विमान अयोध्या आयो है। राम अयोध्या ने बारंबार प्रणाम करिया। गोस्वामी जी लिखियो पुनि देखी अयोध्यापुरी अति पावनी। अयोध्या केड़ी है कि पुनि देखी अयोध्या अति पावनी की त्रिविध ताप भव रोग नसावली। गोस्वामी जी ने लिखे अयोध्या का दर्शन यान का है कि अपन अयोध्या नहीं जा सका और फोटो में भी अगर अयोध्या नगरी का दर्शन करा वे ताप नसावल यानी 3 प्रकार का जगह ताप हुआ है और नाश हो जाए। कौन सा ताप है? देविक देहिक भौतिक ताप। एक तो वह देहिक ताप इनके कि भगवान पीछे तो घड़ाई देवे धन तो मोकलो देवे लेकिन देह में घणो ताप हो जाए यानी शुगर हुई हुआ है। अब मन आगू आइसक्रीम तो ठेलो जावन मन तो करे कि आइसक्रीम खा लिया पैया पड़ा लेकिन खा नहीं सके।
वो कहीं है देही ताप है जो देह में है। एक हुए भौतिक तापा, एक भौतिक ताप वो हुआ कि शरीर तो घणो चोखो है, भूख तो घनी 50 रोटियां जती लागे पर खाने में दाना नहीं। वो हुआ भौतिक ताप, देविक देह की भौतिक तापा। और एक हुआ देविक ताप जो कहीं हुआ कि भगवान स्वस्थ तो घणो दियो है, रुपया पैसा भी घना दिया है, लेकिन पाछा संभाल वालों कोई नहीं दिए, चारू खाना चित, वो हुआ देविक तापा। तो अयोध्या जको दर्शन करे ये 3 प्रकार जगह का ताप जीवन में हुए वालो नाश हो जाए। अटे गोस्वामी जी भगवान जो ही अयोध्या नगरी पहुंचा है, लंका कांड विराम करियो और उत्तरकांड। अब आपा भी उत्तरकांड में ना थोड़ा सुपर फास्ट में चालना है, क्योंकि होले होले घड़ाई दिन चाले आगे अयोध्या होले होले चाल ही घाई। जो ही अयोध्या आए हैं गोस्वामी जी लिखियो, हर्ष भरत कौशलपुर आए कि समाचार गुरु सुनई सुनाए। जो ही भरत जी ने सूचना मिली राम जी आया, पूरी अयोध्या नगर हर्ष और उल्लास नाचबा लागी। आ हमारा राम आज अयोध्या वापस आया। तो जो ही वापस आया राम जी तीनों माताओं ने प्रणाम करियो, गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रणाम करियो, सबसे मिलिया। अब जो ही आया तो भगवान ने स्वागत की तैयारी में कहीं कहीं करिया है कि समाही चार पुरवासनी पाए। जो ही समाचार मिलिया कि नर अरु नारी हरस सब धाय। आप घरों सब भगवान तिलक करने वास्ते यानी राजा बना से राम ने तो थाली सजाई है, रोली मोली कुमकुम दूब दही सब थाली सजा लिया। जो ही भगवान पहुंचा गोस्वामी जी लिखियो, भगवान का जो जटा है वह जटा न सुल जाई और भगवान मुनि का वेश धारण कर मिला, वह वलकल वस्त्रान उतारा है। भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया सब सोनारा आभूषण पहने। जो ही भगवान पहुंचे बोले राम भगवान रो राज तिलक करो, भगवान ने सिंहासन पर बैठा हो ना कोई क्यों, भगवान हाल तो आया अति कहीं जल्दी काल बैठा क्यों। भरत जी क्यों नहीं, काल नहीं, आज और काल के बीच में एक रात है महाराज। आ गड़बड़ हुआ जिसा रात भी हुआ ये वास्तव रात तो कहानी ही नहीं चाहिए। काल कुण राम जी को आज ही राज्य अभिषेक हुई, राम जी की जटा सोई जाए, तीनों भाई स्नान करया, कपड़ा सुंदर सुंदर आभूषण कपड़ा पट पीताम्बर धारण करिए। अब राम जी ने क्यों आप राज तिलक लो। जो ही राम जी ने क्यों आप राज तिलक स्वीकार करो, तो राम जी राज सिंहासन पर गए। अब देखो एक सौ बड़ी बात, आप विचार करी गई बात करो कि आज तक राम जी से पहली जटा भी राजा बैठा सिंहासन पर, यानी दशरथ जी भी बैठा तो वह अकेला बैठा आप राज सिंहासन पर। लेकिन आज राम जी नई शुरुआत करी कहीं, जो ही राम जी ने क्यों जने के सुता समेत रघुराई। जानकी जी ने संग लेने आसन पर विराजमान हुआ। जो ही आसन पर विराजमान हुआ सब कहने लगे भगवान आ नई रीति कटू चालू करिया हो। जो ही भगवान ने नई रीति चालू करी है, सीता जी ने संग में ले राम जी राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, सब प्रसाद खुश हो गया। आ कहीं स्वभाव है राम जी रो नारी के प्रति, नारी रो सम्मान करियो। जो ही भगवान विराजमान हुआ जानकी जी ने ले गोस्वामी जी लिखे वेद मंत्र तब विजय ही उचारे। नभ सूरे मुनि जयति उचारे।
गणपति वंदन हुयो। गणपति जी रो सुमिरण करियो। सब देवता पुष्प वर्षा करिया है। राम जी रो सौन प्रथम तिलक कौन करियो। गोस्वामी जी लिख रहा राम जी सिंहासन पर बैठिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। सब विप्र वरु आयुष दीना। दान विविध बहु दीना। जाचक सकल अचाचक कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कियो विप्र वर अरु आयुष दीना। भगवान ने सब विप्र यानी जता भी ब्राह्मण सब आशीर्वाद दियो। भगवान जो ही राज सिंहासन पर बैठिया गोस्वामी जी लिखियो विविध दान विविध बहु दीना। भगवान राज सिंहासन पर बैठते ब्राह्मण अनेकों अनेक प्रकार से दान दियो। जाचक सकल अचरज कीना यानी जो मांग वाला वे अचंभो करवा लाग्या कि आ हा राजा हुआ दुनिया को जो बैठता ही सब ने यथोचित दान दियो। जो ही भगवान बैठिया गोस्वामी जी लिखियो सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरई दुर्भिंगी बजाई। जो ही भगवान सिंहासन पर बैठिया देवतारी जो नारियां अप्सरा गान करने लगी नृत्य करने लगी। और अठिन सब जगह अयोध्यापुर वाला हा गोस्वामी जी आप रे शब्दा से लिख रहा है कहीं कह रहा है कि हरे घर आया लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रही। हरे घर आया लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रही। लिया भाई भरत से बात में मिली माता। बोले रामचंद्र भगवान की पहला मिलिया भाई भरत से बात में मिली माता। बात में मिलिया लोक नगर से बात में मिलिया लोक नगर से कौशल्या भूल रही। तुम्हारे घर आए लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम सिंहासन बैठे लक्ष्मण चमर ढुलावे।
जन करे आरती तुलसीदास जस गाई अयोध्या भूल रहे हमारे घर आए लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रहे हमारे घर आए लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रहे अयोध्या लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रहे अयोध्या भूल रहे। सब प्रजा खुशी मना रिया राम जी आज सिंहासन पर बैठिया। उत्तरकांड में भगवान शंकर कह दिया है कि हे उमा इन हिसाब भगवान राम की धरती पर जन्म ले धर्म की स्थापना कर। जो ही आ बात शंकर जी कहो है माँ पार्वती कहने लगी हे प्रभु आप तो मन धन्य कर दिया जो हमारे निवेदन से आप मन राम कथा सुन। अब कई जना सोच रहे कि राम जी की कथा गाता गाता शंकर जी पार्वती जी बीच में कटू आ गया। अब जगह बीच में कथा नहीं सुनी पाने को नहीं जगह शुरू कथा सुन जाए बात था है। अब जो ही शंकर जी कथा रो विराम करियो है कि हे उमा आ राम जी की कथा ही और धर्म रे खातिर राम जी इस भूमि पर आया धर्म की स्थापना करी। और हे गिरिजा इस खातिर में आपने क्यों कि आप धन्य हो आप राम कथा पूछी क्योंकि राम कथा से जगत को कल्याण होने वाला है। तो भगवान काई जो भगवान की कथा में पूछी तो खाली मैं धन्य हूँ के जगत में और कोई धन्य नहीं है के। भगवान शंकर कहने लगा है उमा के धन्य देश सो जहाँ सूरे सरही। ए उमा वो नगर धन्य है वो गांव धन्य है वो शहर धन्य है जहाँ पर सुरसरी यानी जीव गंगा रो प्रकटे करन जच्यू गंगा निकले वह जगह पवित्र है वो जगह धन्य है। तो इन खातर आज आ भूमि भी धन्य होगी क्योंकि ई भूमि पर भी राम कथा रूपी गंगा रो अवतरण। तो भगवान आप कह रहे हो नारी कौन धन्य है। भगवान शंकर कहने लगा हे उमा धन्य नारी प्रतिव्रत अनुचरे ही। वह नारी धन्य है जो आप पति का आचरण में देख रहा अपना जीवन जी जो पर पुरुषगामी नारी हुआ करे वह धन्य नहीं है। और धन्य सुखूप नीति सो करे ही। धन्य वो भूप यानी धन्य वो राजा है जो नीति ने जाने वाला है। जो राजा बने आप प्रजा रो ध्यान नहीं रख सके वो राजा कभी धन्य नहीं है। धन्य वही राजा है जो आप प्रजा रो भरण पोषण करिया करे जो ध्यान रखे। वो संत धन्य है जो संतन ले भगवान की भक्ति करे। अब महाराज भगवान तो पहन ले और भगवान की भक्ति जाने नहीं तो हे उमा एड़ो जोग कोई धन्य नहीं है वो नरक जाने। वो साधु धन्य है जो साधुता ने स्वीकार कर भगवान रो भजन करे। वो साधु धन्य नहीं है जो साधुता ने धारण कर जगत का प्रपंच में पड़ जाया करे। आहा हे उमा वो धन्य है। धन्य यानी वो धन्य यानी रुपया पैसा धन्य है कौन कि जो पुरुषार्थ जो आपरी मेहनत री कमायो जावे। और क्या में लागे कि धन्य सुधन्य प्रथम करती जाकी धन पुण्यत रहत मति सोही पार। वो धन धन्य है जो धन आप कमान भगवान की सेवा में अपितु कथा में लगाओ यानी कोई गरीब की सेवा में लगाओ अपितु कोई गरीब कन्या रे दान में लगाओ वो धन्य श्रेष्ठ है। नहीं तो महाराज जो धन के घरों करो ने शंकर भगवान के वह धन री तीन गति हुआ है। पहलो हुआ भोग दूसरो हुआ दान तीसरो हुआ नाश।
पहली गति कही है कि आप दान करो, कमाओ तो दान भी करो। दान करोला, कथा सुनोला तो आप हमारी पीढ़ी ने भी ठा रहे हो कि पिताजी ने कथा कराओ था, राम कथा कराओ था, भागवत कराओ था, मैं ही करवाऊँ तो सुनला जने भी आपकी सेवा करे। नहीं थे कथा सुनोला नहीं करवाओला नहीं 90 कहीं जणला कि राम को ना कृष्ण। तो प्रथम धन की गति वही है कि आप धर्म में लगाओ, दूसरी गति वह है कि दान नहीं दे सको तो आपको भोग करो, यानी स्वयं सदगति में लगाओ, आप अपने ऊपर लगाओ। कोई ने दे नहीं सको तो स्वयं तो चौका काम करो, और स्वयं भी नहीं करो तो हे उमा तीसरी गति स्वयं हो जाएगा, वाह है नाश। अगर कमाएड़ा धन है आप दान नहीं करा और भोग नहीं करा आप तो मर जावा, लाड़ वाले आए वाली पीढ़ी ने वो धन मिले और वह देखे कि धन कमाएड़ो तो है नहीं। पिताजी घणो मोगड़ो छोड़ दे, अब मौज उड़ावे ने महाराज समझा समझ गा ना ओ सीखे ना धन को नाश हो जाए, पूरा घर को सर्वनाश हो जाया करे। ये वास्तव धन तो बतुई चौक है जो तो आपने चाहिए हे उमा। और धन्य वो मनुष्य जो मनुष्य जीवन में जन्म ले रहे सत्संग करिया करे। इन हिसाब भगवान शंकर माँ पार्वती ने कथा सुना, राम जी की कथा विराम करा। 4 घाट पर कथा हो रही, ज्ञान घाट जैसे याग वल्लभ जी भारद्वाज जी ने कथा सुना दिया, भक्ति घाट जैसे भगवान शंकर माँ पार्वती जी ने कथा सुना दिया है, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, शरणागत घाट जैसे गोस्वामी जी कथा सुना दिया कि न स्वयं मन में। और एक घाट है जैसे काग भूषण जी गरुड़ जी ने कथा सुना दिया। 4 जगह राम कथा गाई जा रही है और आज चारों जगह अंत में गोस्वामी जी राम कथा जो लिख रिया है, शंकर भगवान विराम करी और गोस्वामी जी विराम करिया है। विराम करता समय राम जी सो मांग करी, हे प्रभु कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभवनी, कामी प्यारी नारी जिमी अरे लो भई प्रिय जिमिता, तिमि रघुनाथ निरंतर लागही। गोस्वामी जी उत्तरकांड अंत में भगवान को कामना करे कि हे प्रभु कामी प्यारी नारी जी में जिन प्रकार एक समय कामी पुरुष ने नारी की चाह हुआ है, कामी प्यारी नारी जी में लोभी प्रिय जी दान, लोभी व्यक्ति ने जिन हिसाब धन में आसक्ति हुआ, लोभी व्यक्ति धन की तरफ दौड़िया करे। कामी प्यारी नारी जीवी लोभी प्रिय जीवी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर मोहि प्रिय लागे राम। हे राम आप हमारे पर ऐसी कृपा करो कि जिन हिसाब कामी पुरुष ने नारी, लोभी पुरुष ने धन प्रिय लागे, बिनी हिसाब सदैव जीवन में मन आपका चरण कमल प्रिय लागता रहे और आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बने। गोस्वामी जी कथा ने विराम दियो, शंकर जी माँ पार्वती जी ने सुनारी कथा ने विराम दियो, काग कुसुम जी गरुड़ जी ने राम कथा सुनारी विराम करियो। लेकिन संत केवे जो कथा याग वल्लभ जी भारद्वाज जी ने सुनारी आहा वह कथा आज तक कभी विराम नहीं हुई है, ना तो वह कथा विराम हुई है और ना कभी इस जगत में विराम हुए, क्योंकि जब तक वो जगत रेवेलो आराम कथा इस भूमि पर यूं ही गाई जावेगी, यूं ही सुनी जावेगी। आओ आप और हम सब मिल हनुमान जी प्रार्थना करो और आपने जीवन में एक संकल्प लो कि राम कथा सुनी हो, आप मन कुछ दो या ना दो, लेकिन मन में और विचार करो। राम जी की पुस्तक लिया, राम कथा घर में महाराज 10 दोहा 10 चौपाई पढ़वा में कतो समय लागे, घंटा है 5 मिनट भी नहीं लागे, कथा 5 मिनट भी नहीं लागे। आप घरे जा राम कथा राखो, चाहे श्रीमद भागवत कथा राखो, आपकी जो इच्छा है वो राखो। भागवत में रुचि है तो श्लोक पढ़ो, राम कथा में रुचि है तो दोहा पढ़ो,
चौपाई पढ़ो नित्य। अगर कोई राम जी की चौपाई रो गान करे उन घर में महाराज कभी अमंगल नहीं हो सके। सदैव राम जी की कृपा हमारे पर बनी। आओ आप और मैं मिलकर भगवान हनुमान जी को प्रार्थना करा कि कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। जो जो ई कथा में माता बहना सहयोग दियो वारो भी कल्याण, और जो जो मन लगा सुनियो वारो भी ठाकुर कल्याण करे। और अंत में मैं आप सब से कहूँ कि 9 दिन में आपने कथा सुनाई, जति हो सकी बत्ती कथा आपने बढ़िया तरीका से सुनाने की चेष्टा रखी। फिर भी मैं कोई बड़ो वक्ता नहीं हूँ, इन खातर जाने अनजाने में भूलवश मैं भी आप लोग बच्चों हूँ यानी छोटो टाबर हूँ। अगर जाने अनजाने में कोई हमारे से भूल हुई है, कोई यान की बात में अटसु कही कि आप लदोरी लागी है, तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप मन आप लोग बालक जान क्षमा करी दियो और सदैव आप लोग आशीर्वाद की व्यासपीठ में देता है। भगवान रो मंगलमय मंगलाचरण पाठ तत्पश्चात रामायण जी मंगलमय आरती उन पश्चात आज रामायण जी शिवबाड़ी जावेला गाड़ी में भाई जी थे, गाड़ी में बिठा अभी हम सब। हाँ, सब लोग जो टेम्पो में है टेम्पो में, गाड़ी की व्यवस्था तो सब गाड़ी में जावाला, क्योंकि पैदल जावला तो महाराज शाम का रोटियां बनाने वाली व्यवस्था पड़ोसियों ने देनी पड़े। एक शाम का तो टोकरा कथा 8 विराम हुई है। अब हनुमान जी की कृपा न जाने कद हुआ और कद कथा वापस गाँव और आपने सुनने को मौका मिला। नारायण भज नारायण, 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 नारायण भज नारायण। विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता, वाल्मीकि जी की रामायण, चारों वेद पुराण अष्टदश वेद व्यास जी की पारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज। नारायण के चरण कमल पर, नारायण के चरण कमल पर, कोटि काम छवि वारायण, शंख चक्र गदा पद्म विराज, बल कौस्तुभ मणि नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। जल डूबत गज राज उबारो, चक्र सुदर्शन धारायण, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, रामचंद्र अवतारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण।
धाराएं बगे सर जाए ताड़िका मारी मुनि यज्ञ किए पारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण सफरस चरण शिला भई सुंदर देख विमान भई पारायण जाय जनकपुर धनुष उठायो राजा जनक प्राण सारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण जनक स्वयंवर पावन कीन्यो वरमाला प्रभु धारायण माता ब्याहे राम घर आवे घर घर मंगला चरायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण मात पिता की आज्ञा पाई चित्रकूट पग धारायण दंडक वन प्रभु पावन कीन्यो ऋषि मुनि नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण सागर ऊपर शिला तिराए कपितल पार उताराए रावण के 10 मस्तक छेदे राज भीषण पाराए नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण राम रूप होय रावण मार्यो भगत भीषण त्यारायण सबरी बेर सुदामा के तंडुल रुच रुच भोग नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण राम रूप जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं आप हो तो सब नारायण जो कोई भक्ति करे माधव की मात पिता नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण पुर में होय ब्रह्मावर दीनो श्री रंग रूप को धारायण माधव दास आस रघुवर की भवसा कर भाई पारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण
श्री बालाजी महाराज के चरणाल में मेरा प्रणाम, व्यासपीठ को मेरा प्रणाम। आज एक संतों का आगमन हुआ है रतनगढ़ से, दादू द्वारे से पधारे हैं केवादास जी महाराज, जो कि व्यासपीठ पर विराजमान श्री रघुवीर जी का पुष्पहार से सम्मान करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। महाराज साहब पधारे और स्वागत करें। बोले बालाजी महाराज की, जोर तालियां बजानी की बोल लगा आप लोग। ये रतनगढ़ दादू द्वारे से पधारे हैं और विशेष अपने यहीं आए रतनगढ़ दादू द्वारे से। केवादास जी महाराज है, आश्रम इनका बहुत बड़ा वहाँ अशोक स्तंभ के पास में। बोले बालाजी महाराज की, बोले धाम धड़ा धाम की, बोल भोमिया जी महाराज की। बारंबार प्रणाम। और सवितम नमामि भगवं भवानी, सवितम नमामि भगवं भवानी, सवितम नमामि। आरती श्री नारायण जी। गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारी के भी ज्ञान विशारद सुख संताति शेष अरुसारद भरणी पवन सुखी कीर्ति रायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश समत सबही आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि परज बखानी, काग कुसुंद गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की। विषय रस फीकी, मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव भूरी अमीरी, तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिया की।
हनुमान लला की बज रंग बल की महावीर जती की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाते बल से गिरवर नापे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजलि पुत्र महाबल गाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारे सिया सुखदाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जत पवन सुख वरण लाए लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के पाँच सवारे लक्ष्मण मूर्छित और धरनी पे आदि संजीवन प्राण उबारे बैठी पाताल तोरी चमकारे आई रावण की भुजा उखारे वाई भुजा असुर दल मारे दाई भुजा सब संत जन तारे सुंदर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थाल फूल लोचाए श्री अंजना माही जो हनुमान जी की आरती करे राम की गावे वसते कुंठ कमर पद पावे लंका विध्वंस कियो रघुराई कियो चरवाई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती कीजे हनुमान रंग बल की महावीर जती दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की बोलो भाई सब संतन की सनातन धर्म की मोर मुकुट वंशी वाले की जय भक्त और भगवान की गौ माता की श्री हनुमान जी महाराज जो यादत्तो यानाम परमेश्वर हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तत्प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमो पार्वती पति हर शंभु शिव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हे दिगंबर सबका भला कर। बोले शंकर भगवान की जय हो बोले बालाजी महाराज की जय हो बोले अपने अपने माता पिता परमात्मा गुरु महाराज की